अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका साथी अजीम अहमद ख़ान और आपकी खिदमत में फिर हाजिर हुआ हूं सीटेट जुलाई 2024 को सीरीज़ को लेकर। आप तमाम से रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को ज़रूर मुकम्मल देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सीटेट देने वाले तमाम तलबा और तालिबात तक इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका साथी अजीम अहमद ख़ान और आज हम 7 जुलाई 2024 पेपर 1 की EVS के आंसर की कोई डिस्कस करेंगे जो अनऑफिशियल है। आपको ऑफिशियल आंसर के आने तक आपके सही और एक्यूरेट नंबर चेक करने के लिए वेट करना होगा। तब तक के लिए हम इन चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। आइए, क्वेश्चन नंबर 61 है, EVS एट प्राइमरी लेवल इज़ रिकमेंडेड टू बी ट्रांजैक्टेड इन एन इंटीग्रल अप्रोच, द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीज़न आर। यहाँ पर उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, A एंड B। ठीक है, A एंड B उसका सही आंसर है, जहाँ पर आपको EVS ड्रॉस इश्यूज़ फ्रॉम सब्जेक्ट लाइक साइंस, सोशल साइंस के अंदर ये चीज़ें शामिल होती है। साथ ही साथ सेकंड जो ऑप्शन है, इट हेल्प्स इन द डेवलपिंग होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग, ये भी उसका सही आंसर है। और थर्ड और फोर्थ जो है वो इसमें शामिल नहीं, इसलिए थर्ड आंसर उसका राइट है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, एज एन EVS टीचर you wish your students to be aware of their own safety around adults so that they can take care of themselves, do not fall prey to sexual harassment. Which step you think is most appropriate? तो यहाँ पर सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर 62 का फोर्थ है कि होल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस वर्कशॉप फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स, कि हमें गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस वाले वर्कशॉप्स लेना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, रोशनी an EVS teacher displays a data chart for how many seeds are out of 20 seeds each of mustard, green gram, bengal gram and chili seed germinated. She asks students to explain why variation in the germination rates of different seeds occur. She wants to assess the skill of, वो जो आपको सवाल में मेंशन किया गया है कि जिन चीज़ों पर वो सवाल पूछ रही है कि इस तरह के वेरिएशंस क्यों हुए हैं जर्मिनेशन के लिए, तो ये किस तरह का चीज़ है या किस तरह के सवालात, किस तरीके की जांच बच्चों की वो करना चाहती हैं। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें हो सकती है यहाँ पर आंसर की के अंदर। एक चीज़ है कि प्रेडिक्शन, जिसमें अनुमान लगाना, अंदाज़ा लगाना, ये एक हो सकता है। दूसरा कि वो प्रैक्टिकली इन चीज़ों को कर रही हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर एक्सपेरिमेंट या प्रयोग भी सही आंसर हो सकता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 63 का 1 या 3 दोनों में से एक होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, विद रिस्पेक्ट टू तेलंगाना द रिस्पेक्टिव लोकेशन ऑफ गुजरात एंड बिहार। ठीक है, तो ये गुजरात और बिहार का, यहाँ पर तेलंगाना है आपका, तेलंगाना के हिसाब से गुजरात और बिहार की डायरेक्शन यहाँ पर पूछ रहा है। तो हम इस तरह के डायरेक्शन अगर आप लगाते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो गुजरात से लेकर, गुजरात यहाँ पर है। ठीक है, गुजरात और बिहार दोनों की अगर हम बात करें, बिहार इस तरफ आता है और गुजरात इस तरफ आता है, हमको मालूम है। ठीक है, तो ये वाले जो है वो आपके लिए नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये नॉर्थ वेस्ट में आता है गुजरात, और दूसरा है नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर बिहार आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर फोर्थ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, सेलेक्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ सुटेबल टूल्स ऑफ असेसमेंट टू असेस प्रोसेस लाइक इन प्रोसेस स्किल्स इन EVS। सेलेक्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ सुटेबल टूल्स ऑफ असेसमेंट टू असेस प्रोसेस स्किल्स इन EVS। तो इसका 65 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जिसके अंदर शामिल है B, C और D। ठीक है, B, C और D से मुराद ये है कि प्रोजेक्ट भी यहाँ पर शामिल है, प्रोजेक्ट के ज़रिए भी आप असेस कर सकते हैं और ड्राइंग डायग्राम के ज़रिए भी, और साथ ही साथ पिक्चर रीडिंग के ज़रिए भी आप असेस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, ऑन ए यूनियन टेरिटरी मैप ऑन इट्स वन कॉर्नर फॉलोइंग स्केल इज मेंशन। वो 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 155 सेंटीमीटर। तो उसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 66 का, अगर आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं 11.7 से, तो उसका सही आंसर आएगा आपको 3.05 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, mountaineers
सफ़र नोज़ ब्लीडिंग, के जो पहाड़ों पे चलने वाले जो माउंटेनियर्स है वो उनकी नाक में से ब्लीडिंग होती है, क्यों होती है हाई अल्टीट्यूड पे जाने के बाद? उसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 67 का फर्स्ट, द प्रेशर इन ब्लड वेसल्स एक्सीड्स आउटसाइड द प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट फ्रॉम दी फॉलोइंग, के जितने भी यहाँ पर कंडक्टर दिए हुए उसमें सबसे पुअर कंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती। जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा पुअर, क्योंकि 3 ऑप्शंस जो है वहाँ पर कोई ना कोई कंडक्टर शामिल है। यहाँ पर आप देखिए कि एयर है, वूल है, एल्यूमिनियम है, और यहाँ पर एयर, वाटर, कॉपर है, यहाँ पर वूल, वुड, आयरन है, और यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है वूल, प्लास्टिक और वुड है। ये सबसे कम इस दिए गए ऑप्शंस में सबसे कम कंडक्टर है, यानी कि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, वुड में से, प्लास्टिक में से और वूल में से। तो यहाँ पर 68 का फोर्थ आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, रिकॉर्ड हाउ द सीड जर्मिनेट इनटू सैपलिंग्स फ्रॉम डे 1 टू डे 10। रीता गेव दिस टास्क टू हर स्टूडेंट्स बिफोर टीचिंग द लेसन ऑफ जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के ऊपर पिछले भी सवाल आए हैं अभी इसी पेपर के अंदर, और शी इज़ ट्राइंग टू असेस हर स्टूडेंट्स एबिलिटी, वो किस तरीके की एबिलिटी चेक करना चाहती है। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन के अंदर आप देखेंगे बी, सी और डी, यानी कि अगर यहाँ पर प्रिडिक्ट हम अज्यूम करें तो पिछले सवाल में प्रिडिक्शन सही आ जाएगा, गुमान वाला। ठीक है, तो यहाँ पर बी सही है, ऑब्जर्व और रिकॉर्ड भी करते हैं वहाँ पर बच्चे, और इन्फर फ्रॉम द गिवन एक्टिविटी। ठीक है, इसलिए यहाँ पर उसका सही आंसर आपके आंसर की के मुताबिक थर्ड होना चाहिए, जिसके अंदर बी, सी और डी दोनों शामिल हैं। ठीक है, ये उसका सही आंसर है, बी, सी और डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, देयर इज़ अ स्पीसीज एक्स ऑफ प्लांट दैट ग्रो इन द ह्यूज नंबर बट इज़ फाउंड इन ओनली वाई पार्ट ऑफ इंडिया द होल वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इट इज़। अब देखिए कि ऐसी कोई स्पीसीज है या फिर ऐसी कोई ख़ास तौर पर कोई ऐसी स्पीस है जो पूरी दुनिया में अवेलेबल है, लेकिन इंडिया के एक पर्टिकुलर पार्ट में पाई जाती हैं। ठीक है, पर्टिकुलर मकाम पर पाई जाती है, तो हम उसे मकामी फसल कहते हैं, या फिर मकामी उसे हम चीज़ कहते हैं। मकामी को हिंदी के अंदर स्थानिक कहते हैं और इंग्लिश में एंडेमिक कहते हैं। तो सही जवाब उसका ऑप्शन नंबर 3 है। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, इन्वायरमेंट इन ईवीएस मीन्स मैन मेड इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट और कल्चरल इन्वायरमेंट। तब तो यहाँ पर आपको देखिए कि सभी जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सब के सब इन्वायरमेंट के अंदर शामिल है। ठीक है, तो इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, ABCD ऑल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एलिफेंट हर्ड्स फ्रॉम द फॉलोइंग। एलिफेंट हर्ड्स के बारे में आपने, हाथियों के झुंड के बारे में आपने EVS के अंदर तफसीली मालूमात हासिल की है। ठीक है, तो यहाँ पर इनकरेक्ट कौन सा है? फीमेल एलिफेंट लाइव इन हर्ड्स, ए हर्ड हैज़ 20 to 25 फीमेल एलिफेंट्स and their young ones. Male elephants live in herd till they are 14 to 15 year old. Male elephants of more than 15 years of age leave the herd and move around the alone. ये सब आपने पढ़े हैं EVS के चैप्टर के अंदर। तो यहाँ पर आपको पहचानना है कि इनकरेक्ट कौन सा है। ठीक है, तो इनकरेक्ट बयान इसके अंदर ख़ास तौर पे सेकंड है कि ए हर्ड हैज़ 20 to 50 फीमेल एलिफेंट्स एंड देयर यंग वंस। ठीक है, तो ये उसके अंदर गलत बयान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, मैप रीडिंग एक्टिविटी इन EVS क्लासेस डेवलप सर्टेन एबिलिटीज़ एंड स्किल्स इन प्राइमरी स्टूडेंट्स, दोज आर। तो यहाँ पर मैप रीडिंग की जो स्किल्स हैं प्राइमरी स्टूडेंट्स के अंदर, उसके लिए सही जवाब क्या हो सकता है? अंडरस्टैंडिंग द रिलेटिव पोजिशंस ऑफ प्लेसेस, understanding the direction of places, understanding the symbol and scale, drawing the precisely according to the scale। तो यहाँ पर 73 का सही आंसर जो है वो ABC है। ठीक है, ये B उसके अंदर शामिल नहीं होगा, D वाला लास्ट वाला ABC इसके करेक्ट आंसर है, इसलिए फर्स्ट आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, ये डायरेक्शन का सवाल है। इसका सही जवाब आपको हम डायरेक्टली बता देते हैं, ख़ास तौर पे अगर आप उसका लोकेशन लेंगे, मैप के ज़रिए बनाएंगे तो बहुत आसान सवाल है। ठीक है, तो 74 का सही आंसर आपका
सेकंड आना चाहिए, ठीक है, दक्षिण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। सलीम एंड राजू आर यंग स्कूल गर्ल्स। सलीम लाइक टू ईट। अब देखिए यहाँ पर सलीम बहुत ज़्यादा खाना पसंद करता है, मैदा वगैरह चीज़ें खाता है वो बहुत ज़्यादा, और राजू जो है ख़ास तौर पे वो बहुत ज़्यादा हेल्दी फूड इस्तेमाल करता है, वो स्पाइनच और अदर ग्रीन जितनी भी वेजिटेबल्स है वो पसंद नहीं करता, ठीक है। तो इसको दोनों, अब सलीम को क्या प्रॉब्लम होगा, जंक फूड खाने की वजह से या मैदा खाने की वजह से, और राजू जो उसका फ्रेंड है उसको कौन सी डिफिशिएंसी होगी, यहाँ पर सवाल। तो जाहिर सी बात है कि जो अगर सलीम बहुत ज़्यादा मैदा वगैरह खाता है और फ्राइड चीज़ें खाता है तो उसको ओबेसिटी होगी, ठीक है। और अगर ग्रीन लीफी चीज़ें जिसके अंदर आयरन होता है अगर वो नहीं खाएंगे आप तो आपको एनीमिया नाम की बीमारी होगी। थर्ड ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ अलॉयस ओनली। चलिए इसमें से अलॉयस कौन से हैं आपको मालूम करना है। 76 का सही आंसर आपके लिए है स्टील, ब्रास और ब्रॉन्ज, ओके, जो अलॉयस हैं, प्योर अलॉयस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। असर्शन दिया हुआ है और उसकी रीज़न दिए हुए हैं। स्टोरीज एंड नैरेटिव्स हैव बीन यूज थ्रू आउट द ईवीएस बुक, ठीक है। तो ये बात तो जो है ख़ास तौर पे बिल्कुल सही है ना, कि स्टोरीज़ और नैरेटिव इस्तेमाल किए जाते हैं। और रीज़न है उसका, ऑब्जेक्टिव इज़ टू सेंसिटाइज द चाइल्ड सिंस ही और शी कैन बी empathize with characters in a story or narrative. Textbook should sensitize the child to wide difference that exists within our story, ठीक है। दोनों भी बिल्कुल बयान सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 उसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। वॉल्यूम ऑफ द अर्थ कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। चलिए तो यहाँ पर 1% क्रस्ट है, 84 मेंटल हैं और 15% कोर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर उसका तीनों भी बिल्कुल बयान सही हैं, इसलिए ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। असर्शन और रीज़न फिर आया है। ट्रैवल्स लाइक अल-बिरूनी, इब्न बतूता ट्रैवल फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज़, और रीज़न है उसका ट्रैवलिंग लेड टू शेयरिंग आइडियाज़ बिटवीन द पीपल, ठीक है। तो दोनों भी बयान बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। एन ईवीएस टीचर आस्क्ड हर स्टूडेंट्स टू इमेजिन एन आंसर व्हाट वुड हैव हैपन इफ़ ऑल बर्ड्स वर किल्ड एट वंस फ्रॉम अर्थ। सच क्वेश्चन। अगर एक ईवीएस की टीचर जो है ख़ास तौर पे बच्चों से पूछती है कि अगर पूरी दुनिया से बर्ड्स ख़त्म हो जाएंगे या मार दिए जाएंगे तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो ये किस तरह का सवाल है, कन्वर्जेंट थिंकिंग है या हाइपोथेटिकल है या फिलोसॉफिकल है या डाइवर्जेंट थिंकिंग है। तो यहाँ पर देखिए सवाल है कि बर्ड्स ख़त्म कर दिए जाएंगे तो उसके बहुत सारे रीज़न्स बच्चा बता सकते हैं, क्या क्या इम्कानात हो सकते हैं वो सब चीज़ें बता सकते हैं। तो यहाँ पर उसका सही जवाब जो है वो डाइवर्जेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जिसके एक से ज़्यादा जवाब आपको मिल सकते हैं। अब सारी प्रश्नों से कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक of class 5th there is a real story of Suryamani who chapter depicts tribal life and role of Suryamani. Select the most appropriate aspect addressing by the chapter relevant for the students. तो यहाँ पर 81 का सही आंसर फर्स्ट और सेकंड दोनों में से एक होना चाहिए, ठीक है, फर्स्ट या सेकंड। बाकी कंफर्मेशन आपको हम ऑफिशियल आंसर की में से इंशाल्लाह बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। Which of the following mountains are considered to be volcano in origin? 82 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, A and B, फ्यूजियामा और किलिमंजारो, ये दोनों भी वोल्केनो है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट A and B। स्टेटमेंट दिया हुआ है फर्स्ट A, क्राउज बिल्ड नेस्ट ऑन वेरी लो ब्रांचेस ऑन ए ट्री, और सेकेंड स्टेटमेंट है weaver bird stitches two leaves to make its nest। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 दोनों भी गलत हैं, ठीक है। सेकंड आंसर उसका रहेगा सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 84 है। रीड द फॉलोइंग असर्शन। असर्शन दिया हुआ है पीपल कैन ईजिली फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, डेड सी। हम डेड सी के बारे में जानते हैं। इवन दे डू नॉट नो टू स्विम।
और रीज़न क्या है उसका डेड सी का, हम जानते हैं कि डेड सी हैज़ 300 ग्राम ऑफ सॉल्ट in 1 liter of water and the sea having the highest salt concentration। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों भी बयान जो है बिल्कुल सही है कि उसमें नमक की मिकदार बहुत ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर इंसान डूबते नहीं। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। Summer asks his students to consult their family members to find out the names of different food items cooked by different methods like steaming, roasting, boiling, frying। The most appropriate reason for this activity, क्या इस एक्टिविटी का मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए 85 का? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर द चिल्ड्रन टू वर्क इन ग्रुप्स। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट द एक्सपेरिमेंटल स्ट्रेटजीज इन EVS। ठीक है, प्राइमरी लेवल पर एक्सपेरिमेंटल स्ट्रेटजीज कौन सी रहेगी? डिस्कशन, डिमॉन्स्ट्रेशन, फील्ड ट्रिप्स और आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग। तो यहाँ पर ख़ास तौर पे जो बी है डिमॉन्स्ट्रेशन यहाँ पर EVS में नहीं आता। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड काबिल कबूल या बहुत ज़्यादा मकबूल अमल नहीं है EVS के अंदर, इसलिए A, C और D तीनों ऑप्शन आएंगे। ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। स्टेटमेंट है द EVS करिकुलम इज़ फ्रेम्ड विद इन द सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग। और सेकेंड है पैजेस आइडियाज़ अबाउट द चिल्ड्रंस लर्निंग विथ हिज इन डेप्थ स्टडी ऑफ चिल्ड्रन रिप्रेजेंट द सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव। दोनों के स्टेटमेंट के बारे में आपको यहाँ पर सही आंसर देना है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है यहाँ पर कि बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। यहाँ पर आपको सवाल पूछा गया है टाइम के बारे में कि अगर इंडिया में 7:30 बज रहे हैं तो 2 PM कहाँ पर बजेंगे। ठीक है, तो ये लंदन, जापान और ढाका, ये और कराची। ठीक है, इन 4 ऑप्शन में से आपको मालूम होना चाहिए कि 5.5 घंटे, ठीक है, 5.5 घंटे ज़्यादा होता है इंडिया से कहाँ का टाइम, लंदन का। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट आंसर यहाँ पर। ठीक है, 5.5 घंटे आगे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी प्रमोट्स द इंक्वायरी वाइल टीचिंग द थीम ट्रैवल। अगर कोई टीचर ट्रैवल इस थीम को पढ़ा रहा है तो उस वक्त कौन सी इंक्वायरी स्ट्रेटजी जो प्रमोट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेगा, बच्चा के पिक्चर्स कलेक्ट करने के लिए कहेगा ट्रांसपोर्ट के, आस्किंग स्टूडेंट्स टू नरेट देयर नेबर्स एक्सपीरियंसेस ऑफ ट्रैवलिंग। थर्ड वन है कि आस्किंग स्टूडेंट्स टू मेक डिजिटल प्रेजेंटेशन ऑन विंटेज कार्स। और फोर्थ हैं जो एब्सोल्यूट गलत हो उसको गलत कर देना चाहिए, शोविंग द पिक्चर्स ऑफ वेरियस प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट इन नियर बाय एरियाज। तो सही बेहतर अप्रोच ये है कि जो लोग ट्रैवल कर चुके हैं उनके नरेट करने के लिए, ठीक है, उनके तजुर्बात को बयान करने के लिए, सुनने के लिए, लिखने के लिए आप ये अप्रोच ले सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। ए टीचर फॉलोज द फॉलोइंग मेथड्स वाइल टीचिंग EVS। थिंक, पेयर, शेयर, रेसिप्रोकल पीयर ट्यूटरिंग, जिगसॉ स्ट्रेटजी एंड पीयर रिव्यू। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ, कई के एग्जाम्पल्स हैं, ये सब के सब आप पूरे नामों से ही आप देख रहे हैं, ये सब के सब जो है वो पीयर ग्रुप लर्निंग के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। और आखिरी बार फिर हम आपसे ये कह रहे हैं कि ऑफिशियल आंसर की को आने दीजिए इंशाल्लाह। तो कुछ 1-2 मार्क्स का, 2-3 मार्क्स का डिफरेंस आ सकता है हमारे आंसर की के दौरान। और इसके बावजूद भी ये जो आंसर की तैयार की गई बहुत सारे एक्सपर्ट्स की राय लेकर तैयार की गई है एनालिसिस के बाद। आप तमाम का शुक्रिया। जो लोग नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। And press the bell icon. Never miss an update.